ना स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 15। अभी मैंने आपको लास्ट पार्ट में मैंने बताया कि कैसे किंग ने यंगर बेगर को एक ऑरेंज पम्पकिन दिया था और इस कहा था जब तुम इसे कट करना घर ले जाकर तो तुम बहुत ही इंजॉय करोगे कि इसके अंदर क्या है। बट यंगर बेगर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके अंदर राजा पहले ही ऑर्डर कर चुका है कि इसके अंदर इसको खोखला करके इसके अंदर पूरे गोल्ड कॉइन्स फिल कर दो। उसे बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, इसको लगा कि नॉर्मल जैसे पम्पकिन होता है वैसे ये होगा। तो ये क्या होता है, कुछ दूर लेकर जाता है, कहता है अरे ये तो बहुत ही भारी, इट इज़ टू हैवी। चलो मैं रास्ते में इस यंगर बेगर को ये दिख जाता है बनिया। बनिया मीन स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं लोकल मनी लेंडर, मतलब जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं जो पैसे की लेन देन करते हैं उन्हें हम बनिया कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये यंगर बेगर जो है इस बनिए को ये दे देता है और कहता है कि आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ पम्पकिन एनी वे। मुझे ये पम्पकिन का जो टेस्ट है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम प्लीज़ इसे तुम ले लो। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। द नेक्स्ट डे द किंग वेटेड एक्सपेक्टेंटली for the beggars to arrive at his court. He asked the younger beggar eagerly means उत्सुकता से, बहुत एक्साइटेड होकर। अब क्या होता है, ये अगले दिन राजा बहुत ही वेट कर रहा होता है, अरे अब तो चलो ठीक है। उस टाइम तो उसने आइज़ क्लोज कर लिया होगा, बट ये वाला जो पम्पकिन वाला जो मेरा आइडिया है लेकर वो जो यंगर बेगर घर गया होगा, तब तो आई एम श्योर उसे गोल्ड कॉइन्स मिले होंगे। अब तो मैं बताऊँगा उस ओल्डर बेगर को। तो ये कि उनके आने का वेट कर रहा होता है बहुत ईगरली से, उत्सुकता से, कब वो आएंगे और मैं उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो दोनों कोर्ट पहुंचते हैं तो ये जल्दी से क्विकली ये किंग पूछता है, हाउ डिड यू एंजॉय द पम्पकिन आई गेव यू। मैंने जो कल तुम्हें पम्पकिन दिया था तुमने उसे कैसे एंजॉय किया। तो ये बोलता है, आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ पम्पकिन सो आई गेव इट टू अ बनिया। सो मुझे पम्पकिन का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे रास्ते में एक बनिया दिखा, मैंने उसे दे दिया। फिर द ओल्डर बेगर, ये जो ओल्डर बेगर है ये स्माइल करता है। अब जैसे ही उसकी बात यंगर बेगर की बात ख़त्म होती है तो ये अपनी बात स्टार्ट करता है और उसकी बात खत्म होने के बाद ये स्माइल करता है और कहता है, आई डोंट थिंक द बनिया लाइक्स द टेस्ट ऑफ पम्पकिन ईदर, फॉर व्हेन ही सॉ मी वॉकिंग बिहाइंड यू ही गेव द पम्पकिन टू मी। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या होता है। अब ये तब जैसे ही यंगर बेगर की बात ख़त्म होती है तो ये ओल्डर बेगर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो बनिया है उसको, तुमने तो बनिया को दे दिया और मुझे लगता है कि बनिया को भी पम्पकिन का टेस्ट पसंद नहीं था, इसीलिए जैसे ही मुझे व्हेन ही सॉ मी वॉकिंग बिहाइंड यू, जब वो उसने मुझे देखा तो वो जो पम्पकिन है मुझे दे दिया। Imagine how surprised I was when I took it home and cut it. It was full of gold coins. इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, हाँ ये कितना भी आश्चर्य वाली बात है। जब मैं कितना शॉक्ड हुआ होगा, मैं कितना सरप्राइज हुआ होगा, कितना सरप्राइज था मैं जब मैं इसे घर लेकर गया, जब मैंने इसे कट किया तो इट वॉज द पम्पकिन वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। पम्पकिन के अंदर क्या था, पूरे गोल्ड कॉइन से पम्पकिन भरा था। आई एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, देखिए यहाँ पे ये जो ओल्डर बेगर है कैसे ये पम्पकिन को कट कर रहा है और उसके अंदर से क्या निकल रहा है, गोल्ड कॉइन्स। अब तो राजा बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। और कहता है, गॉड इज़ ग्रेट ही प्रोवाइड्स फॉर मी। और कहता है कि मैं तो बहुत शॉक्ड हो गया था, देखा करिए ये तो पूरा गोल्ड कॉइन्स है। रियली गॉड इज़ ग्रेट ही प्रोवाइड्स फॉर मी। सच में भगवान, फिर वो स्काइज़ की तरफ देख कर कहता है, गॉड इज़ ग्रेट ही प्रोवाइड्स फॉर मी, सच में भगवान महान है, उसने मुझे प्रोवाइड किया। अब राजा बेचारा ये सारी बातें सुनकर अब वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। अब वो भी स्टूडेंट हार मान जाता है। अब वो भी सोच लेता है, यस रियली गॉड इज़ ग्रेट ही प्रोवाइड्स फॉर मी। तो स्टूडेंट्स इज नाउ दैट्स द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में क्या आपको लेसन मिला, क्या सीखने को मिला,
कि स्टूडेंट्स हम चाहे कितने भी काइंड हो, कितने भी जनरस हो, हम कभी भी ये शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उतने पावरफुल नहीं हैं। सबसे पावरफुल कौन है? गॉड है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को तब तक किसी को नहीं दे सकते जब तक गॉड नहीं चाहते। वो जो चाहते हैं वही होता है। जिसको जो मिलना होता है वो चीज़ उसी को मिलता है, चाहे हम लोग कितना भी ट्राई कर ले। कभी भी हमें ईगो में घमंड नहीं होना चाहिए था कि नो आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये हूँ। ऐसा कभी हमें मन में नहीं सोचना चाहिए। ओके। एंड बिना गॉड के किसी भी को कोई भी चीज़ें नहीं मिलती है। ओके। तो हमें अपनी काइंडनेस के, हमें बिना किसी सेल्फनेस के हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। मन में कुछ सेल्फिश नहीं होनी चाहिए कि मैं उसका हेल्प कर रहा हूँ, अगर मैं उसे कुछ दे रहा हूँ तो आकर मेरी तारीफ़ करे, ये ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all got the story and you all got the every meaning of all the words. So what you have to do, you have to read this chapter and just revise, just read all the difficult words and just find their meaning and just learn it. Okay, thank you students, have a good day.